देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर माशाल्लाह गिनेस बुक च ना किस बात पे? समझदारी तो वासे भाई। अच्छा। डाकू इन्हां दे घर आए थे, उन्होंने पूछ रहे ने कि भाईजान इस काम चो तुहानू कुछ बचदा कि रात ही जाया कर दे। अच्छा, डाकू की बात से मुझे याद आया, एक दफा मैंने वासे भाई से पूछा, मैंने कहा ये जो डाकू होते हैं ये मुंह पे मड़ासा क्यों बांधते हैं? कहते ने उन्होंने मुंह च मच्छर चला जाता। डाकू आए हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कैसा चल रहा है काम। उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा। कहते मैंने भी नाल लै जाओ। डाकू इन्हां दे घर आए थे, टीवी लेके जा रहे थे, उन्होंने कहते भाई रिमोट भी लै जाओ, इहदे नाल मैं हालात चेंज करने। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। अभी अभी रिसेंटली पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं, पहली दफा आजाद जीते थे और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होते हैं, जनाब मोहम्मद आतिफ मतियाना। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल इकरा राजपूत। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बिल्कुल फ्रेश, 0 मीटर। और शेर भी मैं ऐसा जबरदस्त लाया हूँ जी भाईजान, आपकी तरफ से मैं अवाम को ये शेर पेश कर रहा हूँ आपकी तरफ से। हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है, हाय हाय। जान लेकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है। एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में, वो कहते हैं तुम तो पागल हो, तुम्हारा क्या है। वही मेरे दिल में क्यों समाती है, जिसे मैं चूंटी समझता रहा वो हाथी है। आप समझदार हैं, एक बात बता दे आतिफ भाई, जो इश्क की आग होती है उस पे चाय बन जाती है। जी आतिफ साहब, क्या हाल चाल है सर? आपके? खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से हैं? शो देखा हुआ है आपने? जी बिल्कुल देखा। आपको आइडिया है? बिल्कुल आइडिया। इकरा जी, आपके क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त आपस में कोऑर्डिनेशन की हुई है, आप वाइट में वो ब्लैक में। ये क्या इत्तेफाक है या प्लान का हिस्सा था? इत्तेफाक। तो आपने भी शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। क्या आपने इसमें रिजल्ट निकाला शो का? रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, फनी है सब। कौन? और इफ्तिकार ठाकुर तो बहुत मुझे पसंद है ये। अच्छा, जी। क्यों टंगा रहे हैं? नहीं ये भी अच्छे हैं, बहुत सर अच्छे मैनू हैं। किसी ने इन्हां दे बारे दसे अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करती है। नहीं ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं उन्होंने कहा ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ठाकुर हाँ, साहब लेकिन जो हैं वो वो ठाकुर साहब हैं। बस उनकी बचपन से फैन हुए हैं। बचपन से फैन है उनकी। गलती उथे ही आ गई। आदिल साहब मुझे बताएं, फर्स्ट टाइम पंजाब असेंबली में गए? जी बिल्कुल पहली दफा। और ये बताइए कि इलेक्शन जो था आपने जब लड़ा तो एज आज़ाद उम्मीदवार आखिर में नमूदार हुए होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकिंग के साथ लड़ा, मगर जो ऑफिशियली कागजों में था वो ये था कि आज़ाद उम्मीदवार। और क्या इंतखाबी निशान मिला था? मुझे मिला था जी म्यूजिकल ड्रम। आज अपने वोटरों को मिलने आए नहीं। और वो निशान समझाने में मुझे बड़ा अरसा लगा। अच्छा, कोई कहता था पानी वाला ड्रम है, कोई उसे कुछ बना देता था, तो वो म्यूजिकल ड्रम है वो। तो उस वक्त जब ये इलेक्शन के आसपास कोई जरा दौड़ वगैरह भी लगी या आसानी से हो गया इलेक्शन? कुछ हमारे वहाँ पे थोड़ी सी आसानी थी, तो इलेक्शन कैंपेन मैंने कर ली थी। यानी कि आप ये बड़े लकी रहे आपके, आप कैंपेन कर पाए, वरना आपके बहुत से साथी और दोस्त हैं जो इस वक्त अब असेंबली में ही मौजूद हैं, उन बेचारों ने तो बहुत जिम्नास्टिक्स के लिए। बिल्कुल ऐसे, मगर आपकी मुझे आसानी हो गई। और आप कितनी लीड से जीते? मैं तकरीबन जी कोई 10,000 की लीड 10,000 की लीड से जीत गए और अब असेंबली पहुंचे। तो कैसी लगी असेंबली जिसके लिए इतनी तगोदौ की थी? 20 साल की स्ट्रगल थी जी, और बड़ी कोशिश की मैंने यहाँ आने के लिए, और बड़ा अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ, अपने वोटर्स का, अपनी फैमिली कज़न्स का स्पेशली, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया जाके और इलेक्शन लड़ा मेरा। और स्पेशली मेरे चचा मियाँ मुमताज़ मतियाना साहब, उन्होंने 45 साल स्ट्रगल किए, तो अब उस स्ट्रगल को मैं आगे लेके चल रहा हूँ और एक खिदमत का सिलसिला है जिसको मैं जारी रखूँगा। इस बार भावलनगर और चिश्तियाँ के अंदर बड़ा मुकाबला हुआ आपका, वरना लास्ट टाइम आई थिंक नून लीग प्राइमरीली बहुत वहाँ पे जीती हुई थी। ऐसा ही है जी, इस दफा भी हम 2018 के इलेक्शन में भी इवन ऐसे दोनों सीट्स अभी भी शायद एमएनए की वो लोग निकाल गए या नहीं निकाली उन्होंने। वो तो अब आपको पता है फॉर्म 45 और फॉर्म 45 वाला मसला हुआ, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट इवेंचुअली जो भी है एप्लीकेबल वो
उसमें वो निकाली। मगर लास्ट टाइम तो मुझे याद है ये भी बड़ा एक मसला हुआ था। जी बिल्कुल ऐसे ही था। इस दफ़ा भी हम इन सारे हालात के बावजूद, मैं भी इलेक्शन वहाँ से पीटीआई की टिकट पे जीत के आया हूँ और मेरे भाई हैं वहाँ से मलिक मुजफ्फर अवान, तो उनकी वालदा इलेक्शन लड़ी, वो 85 ईयर्स की मेरी खाला हैं, तो वो भी इलेक्शन जीती हैं माशाल्लाह। वो भी जीती क्योंकि उनके बेटे को जो था वो नहीं मिला था, आई थिंक क्लियरेंस नहीं मिली थी, तो वो खुद खड़ी हुई और वो भी जीत गई। ये बड़ा कमाल हुआ था। मैडम आपका कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वोट जो है उसको डाला या मेरा नहीं? मॉडलिंग में इंटरेस्ट है। वोट कास्ट किया है मैंने इमरान खान को। इमरान खान को दिया था। और जिनको दिया था वो जीत गए थे या नहीं जीते थे? मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। इलेक्शन नहीं, आपके हल्के में वो जीत गए थे? नहीं, वो नहीं जीते। वो नहीं जीते थे, ठीक है। ये लाहौर में ही आपने दिया था? लाहौर में दिया था मैंने। ओके, लाहौर में ही आपने दिया था। मुझे बताएं, मॉडलिंग का आपको शौक ये पहले से था या हो गया? नहीं, मुझे बचपन से था। बचपन से ही था? एक्टिंग का था। मैं मिरर के आगे खड़े होकर मतलब पोजिंग करना और एक्सप्रेशन देना, तो बहुत शौक था मुझे इसका। अच्छा। तो तब से और मैंने। ना आपके कोई फेवरेट उस वक्त एक्टर्स वगैरह थी कोई जिनको आप बहुत देखती हो? इंडिया में था मेरा। हाँ, तो इंडिया में बता दें, इंडिया में दुनिया में ही है। ऐश्वर्या मुझे पसंद है। अच्छा, उसका था, ठीक है। वो मुझे अच्छी ऐश्वर्या लगती मुझे भी पसंद है, कितना हमारा ज़हन मिलता है। माशाल्लाह, नजर ना लग जाए हम दोनों को। और अच्छा, ऐश्वर्या राय जो थी वो आपको पसंद मुझे थी? पसंद थी। तो आप क्या उनकी एक्टिंग करती थी? नहीं, वैसे बस मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन वैसे- अब पाकिस्तान में मुझे फवाद जो है वो अच्छा लगता है। फवाद कौन? चौधरी? फवाद खान। फवाद खान। अच्छा, क्लियर कर दो ना। फवाद खान पाकिस्तान में हैं और इंडिया की तरफ जो हैं वो ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय हैं। ये दोनों ही है। फवाद खान आपको नजर आए तो आप कहेंगे देवा। नहीं, मैंने उनके साथ टीवी से भी किया हुआ है, कमर्शियल किया है उन्होंने मैंने उनके साथ टीवी से भी किया हुआ है। हमने भी उनके साथ सीएनजी किया हुआ है। आपको भी बचपन से ही शौक था पॉलिटिक्स का? जी मुझे बचपन से ही शौक था। अच्छा, आप भी शीशे के सामने खड़े होकर इमरान खान बनते थे? देखिए जी, इमरान खान तो वन एंड ओनली है। नहीं, मगर वो इनकी तरह दुनिया में एक्टिंग करके acting बोलते थे सर। बचपन में। तो हम सब उनके फॉलोअर्स हैं। हाँ। और बड़ी कोशिश है कि उनके नक्शा कदम पे चल सकें, उनके वीएन के मुताबिक अपना किरदार अदा कर सकें असेंबली में जाकर। नहीं, मगर बचपन में पॉलिटिक्स का शौक कैसे था? मेरे चचा पॉलिटिक्स में थे, तो मैं जब समझे घर से निकलना शुरू हुआ तो पॉलिटिक्स ही देख रहा था। अच्छा। तो मुझे बड़ा शौक था तब से ही कि मैं भी लोगों की खिदमत करूं, अपना कोई रोल प्ले करूं। तो 25 साल की उम्र से, जब इलेक्शन लड़ने की जो एज है वो 25 साल है, तो पहला इलेक्शन में 25 साल की उम्र में लड़ा। अच्छा, 25 साल में ही आपने लड़ 25 दिया साल पहला में लड़ा इलेक्शन? कहते भाई नारे वगैरह लगाते रहे गली मोहल्लों में, जैसे कोई जुलूस वगैरह जाते थे साथ मिलके बिरयानी कर दे रहे हैं जी, सारा कुछ कर दे रहे हैं। क्योंकि हम सब करते रहे ना आप भी? सर। मैं ते जिथे मैनू तो बिरयानी दी प्लेट हुण मिलदी है तो पापड़ मिल जाते। क्या आपको कभी किसी ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आपकी रिजेम्बलेंस काफी हद तक अलीज़ा शाह से मिलती है? बहुत बहुत लोगों ने। और मैं जिस भी- शूट पे भी जाती हूँ सब यही कहते हैं, अलीज़ा शाह लगती हैं आप। तो मुझे अब आइडिया हो गया है, आपको कंफर्म वैसे हो वो गया कि पर्सनली वाकई पसंद है? मुझे अच्छी लगती हैं वैसे। आप अच्छी अलीज़ा है, शाह? अच्छी एक्टर है वो बहुत। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता है कि आप मिलता अलीज़ा रहता शाह है लगती अलीज़ा हैं? शाह से। और आपकी मुलाकात हुई कभी अलीज़ा शाह से? नहीं, कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई है, ठीक है। सर आप देखते हैं ड्रामा मूवीज? जी देखता हूँ, बिल्कुल जी। कौन सी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है? मेरी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ही मैं बताऊंगा, प्लीज बताएं। तो उसमें मैं ड्रामा भी मैंने देखा है। मैं आयजा खान। आयजा खान, उसमें मुझे उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी। और अगर लीड पे आपको सियासत से हटके किसी एक्ट्रेस के साथ काम करने की ऑफर हो तो किन के साथ काम करना पसंद करेंगे? आयजा खान के साथ ही कर लूँ। आयजा खान ही उन्होंने बताया, तो आयजा खान ही। मैंने कहा ऑप्शन भी तो हो सकती है। सानू अगर पहले पता होता हमजा बासी जगह तानू कास्ट कर लेना। मगर नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ड्रामा वगैरह आप देखते हैं? जी बिल्कुल। हमारे बहुत से दोस्तों यहाँ पे एक्नॉलेज ही नहीं करते, मानते ही नहीं है कि नहीं हम तो देखते ही नहीं है। बिल्कुल। देखते हैं तो फिल्में वगैरह भी देख लेते हैं? बिल्कुल जी, नेटफ्लिक्स फिल्में सब कुछ, सब कुछ, यानी कि टाइम मिलता है? जो टाइम मिले तो कर लें। आपको भी है शौक? मुझे भी में? है। किस चीज का, क्या देखती हैं? मैं ड्रामास देखती हूँ, मूवीज, इन दोनों का ही है ज़्यादा बस। अच्छा, और कौन से लेकिन ड्रामे जब आप? शूट से टाइम मिलता है तब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है शूट, तो हमारे शूट्स होते रहते हैं, फिर उसमें बहुत कम टाइम मिलता है खुद के लिए। अच्छा, तो स्टडी भी साथ कर रही हूँ, तो स्टडी का भी टाइम बहुत मुश्किल से तो मैनेज आपके करना कोई पड़ता है फेवरेट साथ। ड्रामे वगैरह हैं? अब भी देख रही हूँ, खाई ड्रामा देखा मैंने, वो बहुत अच्छा ड्रामा है, अच्छा था, वो खत्म हो गया। तो वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, और फिल्मों का भी है आपको? मूवीज का भी है। movies एक्टिंग भी- आपने कहा कि आप करना चाहती हैं? मैं, हाँ, एक्टिंग में मेरा है, अभी कमर्शियल्स कर रही हूँ और मॉडलिंग में भी। तो कोई आपकी है कोई विश लिस्ट के किन के साथ आप एक्टिंग करना चाहती हैं? फवाद खान के साथ फवाद तो हो खान गई, के साथ। नहीं वो तो आपने कर लिया ना। नहीं, वो लेकिन कमर्शियल की ना। ठीक है, चले, एक तो acting, फवाद dramas खान में। हो गए, और उनके अलावा कोई? मुझे इमरान अशरफ भी अच्छे लगते हैं। इमरान अशरफ। और कोई ऐसा कोई ड्रामा करें या फिल्म करें, क्या चाहेंगे आप करना? ड्रामा। ड्रामा। तो ड्रामा, कोई ऐसा फिलहाल तो ड्रामा मैं हो ड्रामा। जिसमें
फवाद खान और इमरान अशरफ दोनों हो जाएं अगर? दोनों हो जाए। दोनों हो जाए, लेकिन उसमें डायलॉग भी ऐसे ही हो, जैसे समझे ये इमरान अशरफ साहब बैठे हैं, अच्छा, तो आपने डायलॉग बोलना है कि इमरान, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे कभी छोड़ के ना जाना। आप कहें ज़रा, पता चले, अभी एक्टिंग का पता चल जाएगा। इमरान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, इकरा, आमतौर पे सुना जाता है मॉडलिंग में बहुत फेवरेटिज्म होती है, काफी मुश्किल से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपने कभी कोई प्रॉब्लम फेस किया है? ये सबको पता है, लॉबी बन जाती है तो फिर फेवरिज्म, जो अपनी मेहनत से करता है तो फिर आपको पता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है पहुंचते वक्त एक मुकाम तक। अगर किसी ने मॉडल बनना हो तो क्या उसको करना चाहिए? उसको मेहनत करनी चाहिए। छाते देटा छोटे, मतलब क्या कुदाल पकड़ के निकल जाए, क्या बहुत करें? जरूरी है, ग्रूमिंग उसकी बहुत जरूरी है। ग्रूमिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये अपने आप को थोड़ा सा स्लिम रखना पड़ता है, स्लिम रखना पड़ता है, ठीक है, एक तो ये हो गया, और पॉजिंग अच्छी होनी चाहिए, पोजिंग आनी चाहिए। और ये पोजिंग कैसे आती है? पोजिंग तो जिसको इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो अब मिरर के आगे खड़े होकर, जैसे मैंने बोला, ठीक है, मैं खड़े होकर देखती थी कि मेरे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ओके, तो वो फिर ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट हो गई। मैं भी मिरर देख के खलोता, कोई शीशे जो आवाज आई तेरा है बंदा। अच्छा, एक बात में, जैसे फवाद खान आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये तो चलो हीरो हो गया ना, एक जिंदगी का हीरो होता है, वो कैसा होना चाहिए जो आपका आइडियल सच में हो कि जीवन साथी के सारी जिंदगी उसके साथ बसर करनी है, और वो गपशप में काम करता हो, काली शर्ट पहनी हो, तो कैसा होना चाहिए? वैसे केयरिंग हो, लॉयल्टी बहुत मैटर करती है, लॉयल्टी, वो हो, अच्छा ठीक है, बस और फिर तो लाइफ सेट है, फिर तो क्योंकि लॉन्ग टाइम चलना चाहिए ना। तो प्यारा partner तो कितना फिर होना चाहिए? प्यारा ठीक है, नॉर्मल हो, ज्यादा भी अब डाउन ना हो, ज्यादा भी अब इतना नहीं, बट नॉर्मल चल अच्छा जाएगा। मेरे लिए तो ज्यादा लॉयल्टी मैटर करे। बस जाना, वो तो मेरे पास है लॉयल्टी, मैंने 3 किलो ला के रखी गाड़ी में। तो वैसे इतनी आप प्यारी करो, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे ख्याल अच्छा है, आप अच्छे हैं, नहीं दिल से क्या है ना, दिल से आप अच्छे हैं, लेकिन वो पार्टनर हालात अच्छे की नहीं। नजर से देखा जाए तो फिर नहीं, वैसे अच्छा हूँ, नजर से देखा जाए तो नहीं, फिर नहीं, नहीं, मगर वो क्यों, मतलब क्या कमी किया है कैल्शियम के अलावा? बिल्कुल परफेक्ट है आप, लेकिन मैं वो लेकिन अगर परफेक्ट मैं नहीं हूँ। पार्टनर की नजर से देखूं तो फिर तो नहीं, पार्टनर की नजर से नहीं। इस जगह पे है कोई पार्टनर? कोई वैसे हमारे भाईजान भी आए हैं, मसलन ये भी प्यारे तो नहीं है, साथ ही आतिफ को भी खराब कर दिया। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह कोई अच्छा को मिलेगा रिश्ता तो हम बताएंगे मुझसे आपको, कांटेक्ट करना, ठीक है ना? अगर आपको ना मिले तो मुझसे कांटेक्ट मैं करें। सर, आप सियासत के अलावा क्या शौक रखते हैं अपने? बिलियर्ड स्नूकर क्लब है ना। सियासत के अलावा जी मेरी बड़ी डिफरेंट हॉबीज़ हैं। क्या? लास्ट 5 ईयर से तो मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ, मुझे फ्लाइंग का शौक है। अच्छा, मैंने लास्ट 15 ईयर्स ऑफ रोड रेसेस की हैं पूरे पाकिस्तान में, हर ट्रैक पे मैंने ऑफ रोड रेसिंग की है, जो भी इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, और कैंपिंग का शौक है मुझे। और ये ऑफ रोड रेसिंग आप अभी भी करते हैं? खान साहब के जलसे में मैं स्टेज से गिर गया था, बाजू फ्रैक्चर हो गया, ओहो, तो अभी मैं रिकवरी में हूँ। अच्छा। ठीक और हो वैसे जाऊंगा अदरवाइज यू आर इनटू फ्लाइंग नाउ? और क्या आपको लाइसेंस वगैरह मिल चुका है अपना? मेरे पास जो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस है, अच्छा, लेकिन अभी वो ये जो वाल्टन एयरपोर्ट ख़त्म कर दिया गया, हाँ। तो उस वजह से थोड़ी सी फ्लाइंग में ब्रेक आई हुई है, तो अभी नेक्स्ट जो मुरीद के एयर स्ट्रिप बन रही है उसके बाद इंशाल्लाह मैं उसको कंप्लीट करूँगा। तो आप यानी कि फ्लाई कर लेते हैं जहाज? हाँ आप जी, खुद हाँ से? जी, बिल्कुल वाह वाह कर वाह। लेता हूँ। आपको है मैडम कोई इस किस्म का शौक? कोई मुझे प्लांट्स अच्छे लगते हैं, प्लांट्स अच्छे लगते हैं, पेट्स अच्छे लगते हैं, पेट्स अच्छे लगते हैं, यस। ओके। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कोई बस फ्लाइंग ये- वगैरह का शौक है आपको? नहीं, फ्लाइंग फ्लाइंग का शौक नहीं है? ओहो, वरना मैं कहता कि वो भाई के पास लाइसेंस है और हमें मिल गया एक लाइसेंस वाला भाई, तो हम उनसे कभी कहें कि हमें जहाज में झूले ही करवा दें वो थोड़े से। हमें तो शौक है ना, हमें तो ले जा सकते हैं ना आते भाई। पहले आप जाएंगे, अगर आप वापस आ गए तो फिर मैं जाऊंगा। आप बांध तड़वा के बैठे हुए हैं आते भाई। वो गाड़ी चलाते हुए थी। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फारूक है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि मज़ाहमत के अलावा आपकी पार्टी का क्या सियासी मंशूर है? जिस्म डाका मारने वाला, आवाज मत मारने वाली। मज़ाहमत हमारे मंशूर का बिल्कुल हिस्सा नहीं है जी, और हमारी पार्टी के मंशूर में गरीब की बेहतरी, भलाई, किसान की भलाई, जब 3 साल हमारी गवर्नमेंट रही है उस वक्त के हालात और आज के हालात का कंपैरिजन करके देख लें तो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी या हमारे लीडर की जो विजन है
उसमें तो आम आदमी का, गरीब आदमी का और किसान का हमेशा ख्याल रखा गया है और उनकी भलाई बेहतरी के लिए बहुत सारे काम किए गए। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उबैद इकबाल। उबैद जी, उबैद साहब माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। क्या यही तो कि समझ अगर आप यार बात तो करने दो यार उसको। वो बेचारा एक कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट महसूस कर रहा है, ऐसा तो ठीक है। जी बोले बोले। अगर आप सोशल मीडिया की ऐप यूज़ करती हैं, मल्टीपल ऐप्स हैं, आपके मोबाइल में एक ही की स्पेस हो कि आप एक ही ऐप यूज़ कर सकती हैं, तो आप किसे लाइक करेंगी? आप इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंस्टाग्राम। अच्छा, व्हाट्सएप भी आप डिलीट करवा देंगी? व्हाट्सएप भी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी चैट हो जाती है, उस पे सोशल मीडिया मेरा जो काम है प्रोफाइल वो लग जाती है। घर वालों से भी आप इंस्टाग्राम पे ही चैट करते हैं? सिम पे कॉल कर लूंगी उनको। अच्छा, कॉल कर लेंगे, मगर घर वालों से कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए वो खैर है उसकी। हाँ, तो इसलिए व्हाट्सएप तो गया, सिर्फ इंस्टाग्राम होगा। ठीक है जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सिराज खंडियाजी है और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आप इलेक्शन जीते और ये अनाउंस किया गया कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं, तो उस वक्त आपको क्या हैरानगी हुई? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਕੀ ਫਿਰ 6 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। जी, इलेक्शन जीत, आपको क्या हैरानगी हुई? अच्छा न्याज़ी साहब, हमें हैरानगी इसलिए नहीं हुई कि मुझे इलेक्शन की रात ही पता था कि मैं इलेक्शन जीत गया हूँ। मेरे पास रिजल्ट्स थे, फॉर्म 45 थे, लेकिन 2 दिन मुझे आरओ ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा हज़ारों लोगों के साथ अपना रिजल्ट लेने के लिए। अच्छा, तो फिर कोई हैरानगी नहीं, पता तो था जीत गया हूँ, बस यही दुआ करते रहा कि अल्लाह ताला जो रिजल्ट आया है वो हमें मिल जाए। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इखलाक है। जी इखलाक साहब। और मैं पत्तों से हूँ। मैं शेर सुनाना है। शेर किसका है? शेर पता नहीं, मेरी नज़रों से गुजरा था तो मैंने याद कर लिया। फिर भाई होना किसी ट्रक पिछो पड़े जे। मेरे भाई जरा वो शायर का नाम भी याद करा करिए। नहीं, वो नज़र से गुजरा तो मुझे अच्छा लगा। वो नजर के नीचे किसी बेचारे शायर का नाम नहीं लिखा था। टिकटॉक पे देखा था। टिकटॉक पे जो आपने देखा था ना, ये टिकटॉक वाले जो हैं, प्लीज खुदारा शायर का नाम याद किया करें, वो बड़ा मेहनत से सोचते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी थल्ले लिखना चाहिए हाँ, कि कि जिसका शेर है वो तो लिखे अपना, चाहे टिकटॉक पे व्यूज आपको मिल रहे हैं, शेर तो उस बेचारे का ही है। चले आप सुनाइए। एक उम्र होती है हर ताल्लुक की, एक दिन फूल को शाख से तोड़ना ही पड़ता है। वो ठीक कहते थे कि आप दुनिया थे मेरी, लेकिन एक दिन दुनिया को छोड़ना ही पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी भाई। सर मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और मेरा सर आपसे एक सवाल है। काफ़ी दिनों से सवाल घूम रहा है, जब सिलेक्शन हुआ है तो मेरा दिल कर रहा है आज साहब से पूछूं। सर पहला वोस्ट कास्ट किया हमने, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा आपको पता है इशू उठा, फॉर्म 45 और फॉर्म 47। सर ऐसा क्या है कि आपकी पार्टी इसको अदालत के अंदर क्यों नहीं इसे साबित कर सकी कि फॉर्म 47 के मुताबिक हम 171 सीट्स जीत चुके हैं, हालांकि पार्टी कोई आपकी छोटी पार्टी तो नहीं थी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हौसला रखें, हम भी हौसला रख के बैठे और हमें इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि हमारी अदलिया इंसाफ के ऊपर फ़ैसला करेगी और जो हमारे साथी जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, इंशाल्लाह ताला उन्हें इंसाफ मिलेगा और वो अपनी सीटों पे दोबारा आएंगे और इंशाल्लाह इसी असेंबली के अंदर आप देखेंगे कि हमारी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी और इंशाल्लाह इमरान खान साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुहेल है और मैं मुल्तान से हूँ। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सुनने में आ रहा है कि खान साहब को डील्स ऑफर हो रही हैं। सर क्या आपको लगता है खान साहब वो डील कंसीडर कर लेंगे या अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी सर। खान साहब के बारे में जो मेरी राय या मेरा एक जहन है या जितना मैं उन्हें जानता हूँ, मतलब बड़े करीब से मैं मिला हूँ खान साहब को कई दफ़ा, उनके वीएन को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि खान साहब किसी भी कीमत पे कोई ऐसी डील करेंगे जिसमें उनके जो सपोर्टर्स, उनके वोटर्स, पूरी कौम उनके साथ है, वो पूरी कौम किसी को मायूसी देखनी पड़े, ऐसा कोई फ़ैसला वो कभी भी नहीं करेंगे। और वो एक मजबूत आदमी और इंशाअल्लाह ताला वो हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। انت ما في كويس اعتني واحد بس واحد كلم انت ما في كويس बस 700 बारी माफी मंगी है लेकिन सर जान छड़ ही नहीं रहे। क्या हुआ इसको? يا चौधरी اعتني واحد عمل बस هو ما في سوي كويس कहंदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ। क्या किया? ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। क्या किया? कल كان بيحضر على الانستغرام कहंदा मेरा इंस्टाग्राम डिलीट कर दे। सर गलती ਨਾਲ होया, मैं जानबूझ के थोड़ी कीता। आपका इंस्टाग्राम था? ايوه يا चौधरी ما مدى اهميه المحتوى فيه। कहंदा जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा अहम मेरा डाटा सी
जिसकी वजह तो मैं रात दा बहुत परेशान, सुता ही नहीं सारी रात सर। तो डिलीट कैसे हो गया? अय्वा कानत हुनाका सूरतुन मआ अशखासन किबारन, कहता जी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ मेरी तस्वीरें थी। अच्छा। उनके साथ जो बातें होती थी वो मैंने सेव रखी हुई थी। बस वो किस किस के साथ तस्वीर थी? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के साथ आपकी तस्वीरें थी? अय्वा लेडी गागा। ओके, लेडी गागा। हाँ। अय्वा रिहाना। रिहाना सिंगर। और अय्वा बादन ब्रैड पिट। ब्रैड पिट। अच्छा अच्छा। अय्वा هذا किम जोंग उन। किम जोंग उन। अय्वा अय्वा। हाँ, किम जोंग उन। वो पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन है। अय्वा ब्यूटिन। प्यूटन सॉरी रशिया रशिया दे जड़े है सन। अय्वा बादन नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साहब ते कदों दे फौत हो गए ने? ਤੁਹਾਡੀ फोटो ਨਾਲ किस तरह आ गई? मैं निक्का हुंदा सर। मैंने मेरी रोटी खाने की फोटो अपलोड कर दी। वाह वाह। हाँ जी, बस उस पे ये नाराज हुए भी क्यों तुमने तस्वीर लगाई। तो मुझे कहने लगे डिलीट करो। ओके। ओ मैं ना सर ऐनक नहीं सी लाई, थोड़ी जी मेरी नजर भी कमजोर, ओ मैं डिलीट आल ही मार देता। कहना सारा कुछ डिलीट हो गया सर, स्क्रीन ही चिट्टी हो गई सर। ओहो। ते हुण परेशान है सर, वो किसी तरीके वो हो सकता है सर, रिकवर हो सकता है। أي نفر في يسوي إصلاح في इंस्टाग्राम? I don't know. We'll ask someone and we can try. We can write to them. Maybe you will be able to retrieve your account. But right now I'm in the middle of a show. I've got guests with me sitting over there. शो च गए, शो तो बाद ना I will try my best अंग्रेजी च क्या अय्वा वो सब कल नहीं फोन ते गल कर लांगे ना। आ जाओ। ये और ना हंसया कर नहीं लगता हमसाया कर लड़ाई हो रही। वो इकरा राजपूत साहब मॉडल है, पाकिस्तान की टॉप मॉडलों में से। अय्वा अना आरिफ तारिफ। अच्छा कहता मैं जानना ना देखा आसफर बिन वड़ैच मैं साहिब हक तारुफ तोड़ा कराना। अय्वा शेख वजन बिन जर्रा मिडिल ईस्ट से हैं, माशाल्लाह बड़ा कारोबार है, बाग हैं, अपने प्राइवेट जेट हैं, रोल्स रॉयस अभी लेकर आए हैं नई। जदीद। हाँ जदीद बिल्कुल नया मॉडल आया ना जी, वो भी लिए इन्होंने। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरिफ। अय्वा वो सियासतदान आरिफ। हाँ कहते सियासतदान है। كيف الحال يا حبيبي؟ माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक मबरूक في السيادة أنا कहते जी बहुत मुबारक हुए तुसी इलेक्शन जीते हैं। أيوة ما شاء الله। يا مكلف حرمة أنت معلوم في इंस्टाग्राम صوي إصلاح ترتيب ولا حق صورة समझ आई जे? नहीं। दोबारा दसो मैंने भी नहीं आई। इंस्टाग्राम ठीक कराना। अय्वा। अच्छा वो कह रहे कि कोई ऐसा तरीका है कि इंस्टाग्राम तो दोबारा रिकवर हो जाए, आपके पास कोई है? इंस्टॉल कर लें दोबारा। वो कह रहे हैं कि दोबारा इंस्टॉल करेंगे। ला ला अना अबغى फॉलोवर या हबीबी। अच्छा कह रहे मेरे फॉलोअर्स और अकाउंट तोड़ गया सारा। ओ यस यस हाँ वो दोबारा आ सकता नहीं जब ये इंस्टॉल करेंगे। हाँ, दोबारा अपना पासवर्ड डालेंगे तो हर चीज आ जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं फॉलोवर चले गए हैं ना, बहुत सारे फॉलोवर कैसे वापस लाऊं? अय्वा तरीका फी मेरे ज़हन में ये है अगर आप वासे भाई के साथ एक तस्वीर बनवाएं, आप लोड करें तो फॉलोवर वापस आ जाएंगे। ओ ला ला क्यों? और जड़े हैं वो भी निकल जाने। ना करें तो पता मेरे बेस्ट फ्रेंड ने काफी अरसे तो कॉल नहीं सी आ रही। अच्छा मैं कह यार ओल्ड फ्रेंड एसोसिएशन के तहत उन्होंने कॉल करनी चाहिए। ओके मैं फिर कीती है कॉल ते माशाल्लाह फोन बंद सी। तुहानू पता फिर मेरे दोस्त है ने मैं फिर कढ़िया जाला। ओके पहुंच गया तौसा। ठीक है डेरा भी फरोल दिता, घर भी फरोल दिता। अच्छा नहीं लब्बे। ओए होए 2 घंटे फिर मैं खज्जल होया। अच्छा अखीर थक गया, फिर मैं आके चलिए यार। आन लगा ते हैरान कुन मंजर। वो क्या? ट्यूबवेल दे उत्ते बैठे। अच्छा यार ट्यूबवेल दे उत्ते बैठे लत्तां लटका के इधर लगा होया पक्खा। अच्छा ते ऐ करके ना मोबाइल फड़िया है, मैं पीछे जाके वेखे मैं कि ये की कर रहे ने? टिकटॉक बना रहे थे। तो मैं क्या सर इतने की कर रहे हो? कहते ने रिलैक्स
मैं क्या सर तुसी काम ही इन्ना कीता अपने दौरे हुकूमत विच, तुहाडा रिलैक्स बनदा है सर। मैनू ऐ करके वेखिया ने। अच्छा। उस बाद मैं क्या हुण की चाहते हो, कहंदे ने एक्टिव होना चाहना। अच्छा। मैं क्या सर एक्टिव होना तुहाडे बस च नहीं। ओए होए। इस गल तो फिर माइंड कर गए। ओहो। ते ऐ करके नाले मेरे उत्ते पानी सुट्टन लग पे। अच्छा। वो सर मेरे कपड़े गिले हो गए। मैं क्या सर मसलन तुसी एक्टिव की मतलब, कहंदे ने मखसूस नशिस्तां ते मैनू लिया सकदे ने। ओ मैं क्या सर मखसूस नशिस्तां दा ते पहले ही रौला हैगा। ते जे खुदा ना खास्ता हो भी गया काम, ए मैं क्या होंदियां ने खवातीन दियां ते अकलीती नशिस्तां होंदियां ने। कहंदे ने जे ये गल है ते फिर मोहसिन नकवी साहब नूं उन्होंने एडजस्ट नहीं कीता। गल तो बड़ी पक्की सी। मैं क्या सर वो सीएम रहे ने तां एडजस्ट कीता है। कहंदा सोहणिया सीएम ते मैं भी रहा, लेकिन मैं क्या सर उन्हां दी कारकर्दगी वेखो ना जी, ऐसी कारकर्दगी पेश कीती है उन्होंने एडजस्ट कर लिया। उन्होंने क्या मेरी वजह तो, उनकी वजह से मोहसिन नकवी ने कारकर्दगी दिखाई। हाँ जी, कहंदा जी मैं जे कारकर्दगी विखा देंदा ते फिर ये नहीं सी एडजस्ट हो सकते। मैं क्या सर मतलब नहीं मैं समझिया। कहंदे ने पुत्र मैं मार्जिन छड्या सी कारकर्दगी विच। ये केड़ी थ्योरी है? मैंने कहंदे ने दिस इज बुजदार थ्योरी। मैंने फिर हल्का जब मैं भी माइंड कीता है, मैं फिर पानी तो नहीं ना सुट सकता सर, मेरे दोस्त सन नाले सीएम रहे सन। वो फिर मैं लगदे ऐ कीता ते डिग पिया। मैं क्या उन्होंने कीता ते साडा भी तो बनदा है। ओ माशाल्लाह चिश्तिया, यस माहौल लगर, यस आतिफ भाईजान माशाल्लाह इस वेले टॉप टॉप सियासतदान ने। अच्छा। 2005 दे विच जदों आए ने जी लोकल सियासत विच, मैनू उदों ही शक सी कि सीएम बनने बने। सीएम? हां हाले ते एमपी बने ने। यस। फिर एमएनए, उस बाद सीएम, उस बाद जेल। सियासत दे विच सियासतदान नूं पक्का करना पैंदा। अच्छा। ताकि किसी भी गल तो बंदा घबराए ना। और मुल्क दी खिदमत, मैं ते इन्हां दे चाचा जी मुमताज साहब नाल पूरा ही फस के नाल सिक्योरिटी ए मुमताज साहब जा रहे ने, ए मेरा डाला जा रहा है, कदी ओ अगे कदी मैं पीछे, कदी ओ पीछे कदी फिर मैं पीछे। अच्छा। पीछे रहना। मुजफ्फर भाई नाल भी मैं ड्यूटी की थी। अच्छा। आतिफ भाई नाल ड्यूटी, इन्हां दे बच्चे नाल भी मैं ही ड्यूटी करनी। अच्छा। ये सारे क्योंकि मैं आजकल जिम जा रहे हैं ना। अच्छा। माशाल्लाह बुलाया ते जशिए ही नहीं। और मैडम दा मैं फैन हैगा। मॉडल है इसलिए टॉप मॉडल कितने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठे ने। अच्छा अच्छा। अगू मेरा पुत्र कही दा हुंदा जी जी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठे ने माशाल्लाह बड़े अच्छे मेहमान बुलाए ने। कॉफी तो बगैर मैं नहीं ना जान यार ना करे, ए मन पियाउणगे वेख लेना। मैं आतिफ भाई वास्ते कह रहे हैं माशाल्लाह मैडम जी दे नाल यार मैं एक सेल्फी लेनी है, क्योंकि मैं भी हल्का जिहा हुण सोशल मीडिया ते आ गया ते मैनू आउण नहीं दे रहे। अच्छा। इहदी की वजह यार? इहनू भी अजे वर्दी मिली, थाना नहीं मिलिया। आ रहे हैं पुत्र मैं लाहौर दे विच, नहीं सिविल थाने, सॉरी सिविल थाना में आजकल मिल रहा है ना। ठीक है। अगो मैं डीआईजी हो जाना है। मैडम डीआईजी मैं वैसे ही किया कि तेरे किसी को दस नहीं देना। यार मैडम जी माशाल्लाह बड़े प्यारे है कि कितों आए? एडा कमजोर अफसर मैं नहीं। और फजूल गल्लां ना करया कर। कमजोर किस गल दी कमजोरी? मेरी बारिश हो रही है, बाहर निकले सिर्फ एक कणी दे वजी है ते बेहोश हो गया। सर प्लीज आ जाओ सर, मैं फिर अपना डाला रेडी है। जी जी कर ले, लेके जाऊंगा। वेलकम बैक। इकरा हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको सही जवाब के साथ 5000 भी मिलेंगे। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ पे जवाब देना चाहते हैं। तो आप में से पहले कौन खेलेगा? पहले मैडम से करते हैं। चलें जी, मैडम से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इकरा जी ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन सी अदाकारा आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास हैं कुबरा खान, रमशा खान और दुरे फिशां। ये बताइए इनमें से किसकी स्पीच चल रही हो तो आप बार बार सुनेंगी, किसकी स्पीच चल रही हो तो एक बार सुन लेंगे, और किसकी स्पीच चल रही हो तो फिलहाल आप कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो, जनाब मियां नवाज शरीफ और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। तो किसकी स्पीच चल रही हो तो बार बार सुनेंगी? बार बार मौलाना फजलुर रहमान की बार बार सुनेंगी। ठीक है, एक बार किसकी सुनेंगी? एक बार भुट्टो की, बिलावल भुट्टो साहब की। और आप कमरे से बाहर जा रही हैं मियां साहब की तकरीर के ऊपर। ठीक है। ये बता दीजिए मैडम
कि एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं बिलाल अब्बास, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी बिलाल अब्बास के साथ। स्माइल किनको देंगी? फहद। और फ्लोर किसका आ गया? हमजा। हमजा अब्बासी, ठीक है। चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक, आप वापस आ जाएंगी। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है HSY और नोमी अंसारी। मैं दोनों को नहीं छोड़ना चाहती। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? चलें? नहीं, नोमी अंसारी। नोमी अंसारी को आपने छोड़ दिया चांद पे? नहीं, HSY को आपने छोड़ दिया चांद पे? मैं दोनों की नहीं चाहती, लेकिन तो फिर जनरल नॉलेज आपके पास एक है ऑल्टरनेटिव, अगर वो मुश्किल हुआ सवाल तो आप वापस आ सकती हैं। वापस आ सकती हैं। ठीक है जी, वो चली गई एक बार जनरल नॉलेज पे, और अगर सही आपने जवाब दे दिया तो आप 5000 तो जीत ही जाएंगे। ठीक है जी, तो सवाल आपसे किस किस्म का पूछा जाए ये बताइए। आसान सा, भी आसान सा सवाल आपके लिए मैं क्या निकालूं, ये बता दें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 निकात किस साल में पेश किए थे? ये तो अब माइंड में नहीं है, आप वहीं पे आ जाइए। उधर ही ठीक है। ठीक है, उधर ही ठीक है। तो किसको चांद पे छोड़ना है? HSY को छोड़ दें चांद पे। HSY साहब आप चांद पे चले गए। मैडम ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आतिफ मतियाना और फवाद खान। फवाद खान उनको नहीं ले गई। ओए आतिफ साहब डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देंगी और क्यों? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और मोहसिन नकवी साहब। जी कौन है? एक तो मोहसिन नकवी साहब हैं और दूसरे हैं आरिफ अलवी। उनका पता? इनको। किनको? इनकी बात कर रहे हैं ना? ये आरिफ अलवी आपको लग रहे हैं? नहीं, आतिफ ना। मुबारक हो आपको, आप आरिफ अलवी हुए। होने की बात है। हाँ बिल्कुल। आप मुझे वैसे दोनों का ही नहीं पता, तो इसलिए फिर मैंने तो कैसे जवाब दे दी। कोई आइडिया नहीं कि वो अब तो वो खैर पोस्ट पे नहीं, मगर किस पोस्ट पे थे? मुझे नहीं आइडिया इन दोनों का, कोई आइडिया पता ही नहीं है। तो मैं कैसे बताऊँ आपको? होते हैं कुछ चीज़ों में इंसान इतना नहीं हाव ना रखता, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी जो पब्लिक है उस चीज़ में बहुत ज़्यादा करती है कि हाँ इसको ये क्यों नहीं पता या पॉलिटिक्स का क्यों नहीं पता। अपना अपना शौक होता है, मेरा शौक है अब जिस चीज़ में मैं उसी चीज़ में ज़्यादा रखती हूँ इंटरेस्ट, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। नहीं ठीक है, ऊपर से इन दोनों का इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं है, अभी ये इनका कसूर तो नहीं है कि अगर बिल्कुल ऐसी है। अभी सोशल लाइफ है, सोशलाइज जो होते हैं तो वो सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें आ जाती हैं तो पता चल जाता है सबका कि कौन क्या है। तो जिनका नहीं पता सोशल मीडिया पे ये नहीं पता चल पाया, मगर आई वुड रिक्वेस्ट सीरियसली कंसिडर ओपनिंग एन इंस्टाग्राम अकाउंट और आप उस पर स्टोरीज फीड किया करें ताकि आप लोगों की न्यूज़ फीड के अंदर आ सकें और आवाम तक रसाई आपकी हो। आतिफ भाई आपकी बारी है। आपको भी याद रहे, जनरल नॉलेज आपके पास है। बताएं आपकी ज़िंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे? हु डू यू वांट कि वो आपका कैरेक्टर प्ले करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद और नुमान इजाज। नुमान इजाज साहब हों वो। सर 3 तकारीर चल रही है टेलीविजन पे, एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक पॉलिटिशियन की तकरीर एक बार सुनेंगे और एक की तकरीर पर आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली मोहम्मद खान, जनाब जैन कुरैशी और जनाब मुराद सईद। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? अली मोहम्मद खान। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? जैन कुरैशी साहब। और मुराद सईद पे आप फिलहाल कमरे से बाहर जा रहे हैं। ठीक है सर, ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिनको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान इस्माइल और जनाब फवाद चौधरी। इमरान इस्माइल साहब को छोड़ा। इमरान इस्माइल साहब को छोड़ रहे हैं आजकल सब चांद पे। सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा, जनाब लतीफ़ खोसा और जनाब एतजाज़ एहसन। तो सेल्फी किसके साथ है? एतजाज़ एहसन साहब के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? लतीफ़ खोसा साहब। और फ्लोर आ चुका हुआ है सलमान अकरम राजा साहब का। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे आप भी चलें, फिर 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी साहब। बड़ा मुश्किल सवाल है। राना सनाउल्लाह साहब को ले जाऊंगा, गपशप अच्छी लगेगी। ठीक है,
वेल डन। सर, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उमर अयूब और जनाब शेर अफजल मरवत। उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब को दे दी है, जबरदस्त। आतिफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इकरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपना आप दोनों बहुत ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।